ओम शांति। आज 3 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा से विशेष सतगुरु का संबंध जोड़कर अनुभव करेंगे कि परम सतगुरु ने मुझे विजय का तिलक दिया है, वरदान दिया है और अपनी दृष्टि से निहाल किया है। सतगुरु नज़र से निहाल करता है। बाबा से विशेष दृष्टि लेंगे और उसकी कमाल का अनुभव करेंगे कि उसकी दृष्टि में कितनी बड़ी ताकत है, जिससे रूह शक्तिशाली बन जाती है, माया प्रूफ बन जाती है। आज बाबा ने वरदान दिया है कि जो परमात्म प्यार है, ये आपको धरनी की आकर्षण से परे ले जाता है। इस परमात्म प्यार से आप सब आकर्षणों से परे हो जाते हो। माया आपको जरा भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। इसको पाने की विधि है देह से न्यारा बनना। जितना आप देह से न्यारे बनेंगे, उतना आकर्षणों से परे हो जाएंगे। बार बार देह से न्यारी अवस्था में इस परमात्म प्यार को अनुभव करते रहें। साथ साथ स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थितियाँ कभी नीचे ऊपर नहीं कर सकती। स्वस्थिति इतनी अच्छी बनाकर रखेंगे कि परिस्थितियाँ हिला ना सके। आज की मधुर मुरली में बाबा जगदम्बा माँ की विशेषताएं, जगदम्बा माँ की महिमा हम बच्चों को समझा रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंची महिमा शिव बाबा की है। उसके बाद जगत अम्बा, जगत पिता की महिमा है। ये जो जगत अम्बा है, इसी को कामधेनु कहते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा के बच्चे, हम भी उसके साथ सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले हैं। भक्ति मार्ग में जगदम्बा को कैसा दिखाया, जगदम्बा ही कैसे काली बनती है, वैष्णो देवी का अर्थ क्या है, ये सब राज आज बाबा ने स्पष्ट किए। एकाग्र होकर बाबा के मधुर बोल सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अब ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। कुछ न सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तुम सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सबकी कामना है मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। ये तुम्हारा धंधा है। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो, यही तुम्हारा धंधा है। गीता, अम्बे तू है जगदम्बे काली। ओम शांति। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाले। अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। अब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं, तब आकर जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगदम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख दिए, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए, अनेक प्रकार से महिमा करते रहते। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगदम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगदम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगदम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है, मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उसका चित्र भी बहुत भयानक बनाया। खप्पर की माला भी पहनती है। ये सब है भक्ति मार्ग। जगदम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। उसको खप्परों की माला दिखाई। बाबा ने कहा वो तो ऐसी बलि ले नहीं सकती, वो तो जगत को रचने वाली ठहरी, वो बलि कैसे ले सकती है?
अथवा वो मांसाहारी कैसे हो सकती है? उसके मंदिर न सिर्फ कलकत्ता में परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ा ही लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उनको कोई बैठ समझाए, जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, न ऐसी बलि लेती है। उसमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव बनती है। भले मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, ये समझने की बात है। कुमारी है, फिर कैसे वो पालना के निमित्त बनती है, तो वो हम सबकी अलौकिक माँ है, जगदम्बा कहा जाता। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई। जगदम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके। वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वो कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में बहुत होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगदम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? उनको भी पूज्य तो बनाना है ना। वहां जाके कोई समझाए। इस समय वो जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वो है कामधेनु। किस रीति वो कामनाएं पूर्ण करती है ये कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु, जगदम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। सिर्फ माताएं ही सेवा नहीं करती, भाई भी करते हैं। तुम्हारा धंधा है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर चलाते हैं। उनकी बुद्धि में आता हम भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताएं, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कल्प पहले लिया वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता, जगत अम्बा, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वे तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो तुम्हें राजभाग मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा जगत पिता को कहाँ से मिला? उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगदम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक रख दिया। कैसा बना दिया, उस पे समझाना है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में देवी देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। ये बातें समझने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को सुनानी पड़े। जो देवता थे वो अब नहीं हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तभी तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं
तो और ही विकर्म करते रहेंगे। तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता, वे किसके दास दासियां नहीं बनते। ये सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाबा समझा रहे थे, वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा, महिमा किसकी बड़ी? वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता, लक्ष्मी को दीप माला पे बुलाते। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलाए, जो कोई भी समझ जाए बरोबर ये ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वो भी पक्के वैष्णव हैं। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखा के मनुष्य से देवता बनाया। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवोहम कह बैठ पूजा कराते, उनमें भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे कराए? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाबा आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते, कहते राम राम भी मुख से नहीं कहो। बाबा अपनी पूजा नहीं कराते हैं। बाबा कहते राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ा ही बाप का जाप करेगा। तुम्हें भी जाप नहीं जपना। जाप और याद दोनों में अंतर है। एक है जाप करते रहना, एक है प्यार से याद करना, दोनों में अंतर है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती हैं समझाने के लिए। ये भी जरूरी बात है कि ये भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, फिर देने के लिए आए हैं। पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, फिर से देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। बुद्धि में ज्ञान चलता रहे, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते। बाबा आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। इसे लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह ना सके, ईश्वर के दरबार में कोई असुर रह ना सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं। बाबा समझाते रहते, बच्चे कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, यानी सत्युग में ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा सतगुरु है, अगर हम अपने कर्मों से उसकी निंदा कराते हैं तो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। यह सारी यहाँ की बात, परंतु वह ऊपर अपने ऊपर ले गए और मनुष्यों को डराते रहते। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते लेकिन पवित्र नहीं बनते। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। यह है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते भगवान आके फल देंगे। से सिद्ध होता है कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा खुद आकर राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मुझे ही पतित पावन कहते हो। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हें फिर औरों को सिखाना है। मैं राजयोग तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम्हें औरों को सिखाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुम्हें नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती,
बाद में ख्याल आता ये सुनना चाहता था, ये सुनाना चाहता था, नोट ज़रूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे, पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पे चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को भी सुनाएं। अमृत वेले याद करें बाबा को, पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनाएं, तब ऊंच पद पाएं। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं, समझा? मेहनत करनी है, राजा बनना है तो मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब पूजने लायक बनेंगे। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। दिव्य गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान है परमात्म प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार में धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षक रूप हो, माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास नहीं पहुंच सकती। जैसे रॉकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना और एक बाप के प्यार में समाये रहना। दोनों बातों को अंडरलाइन करेंगे। एक है न्यारा बनना देह से, दुनिया से, स्वभाव संस्कार से, और बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। इस लोगों ने स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सके। अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां नीचे ऊपर ना कर सके। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारा जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आप ही खा ले और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है। वास्तव में माल मालिक खा जाता। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, वास्तव में उसमें कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक कर उसकी रसना ले रहे हैं, उसे सुख समझकर बैठे हैं और इसी घमंड में रहते कि हमारे पास भी माल है। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं परमात्म प्यार में समाई हुई माया प्रूफ आत्मा हूं। परमात्म प्यार आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, कमजोरियों को मिटा देता है, आकर्षणों से मुक्त कर देता है। देह से न्यारी स्थिति में परमात्म प्यार का अनुभव करें, एक के प्यार में समा जाएं। फाउंटेन की तरह परमात्म प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही है।
ये शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे माया प्रूफ बना दिया। ओम